मेरा दिमाग खुला। मैंने कहा यार, मैं समझ रहा था मैंने कोई MIT की डिग्री का ली, कोई आसमान सर पे उठा लिया या मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीवमेंट कर लिया। दैट वाज ज़ीरो। जी तो गाइस, मैं हूं शहजाद कुरैशी और मैं हूं आपके साथ अपने व्लॉग में। और आज आपको इस मूली का जो खेत है, पालक भी लगा हुआ है, मूली भी लगी हुई है, इसमें आपके साथ हूं। और मुझे यहाँ पर चलना और ताज़ा हवा को महसूस करना बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ कि दोस्तों, एक तो हदीस का भी मफहूम है, मैं वो अल्फाज अदा नहीं करूँगा क्योंकि कोई कमी कोताही भी हो सकती है, लेकिन हमें टॉक्सिक पीपल, जो कि जहरीले लोग होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए? उसकी एक ख़ास वजह है। उसकी वजह यह है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो जो टॉक्सिक पीपल हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी सोच हमें सिरायत कर जाती है और हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। मैं इसकी मिसाल एक ऐसे बताता हूँ कि जब भी हम कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बोलना सीख रहे होते हैं, तो जो हमारे वालिदैन का लहजा होता है, हम वो अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट कम्युनिकेशन होती है हमारी, जो हमारे दिमाग में हमें सुनाई दे रही होती है। तो हम उसी लहजे को अडॉप्ट करते हैं, वही अल्फाज इख्तियार करते हैं और हम ये समझते हैं कि इसी तरह कम्युनिकेशन की जाती है। और फिर वो हमारी ज़ात का हिस्सा बन जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम वो जो अल्फाज की अदायगी हैं वो किस एक्सेंट में कर रहे हैं। जिस तरह हमारा एक लाहौरी एक्सेंट है, लाहौर में एक मेजॉरिटी वो हैं लोग जो ये बोलते हैं, धक्का देकर, झटके के साथ बात करते हैं, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब ये बिल्कुल उर्दू तो नहीं है, मतलब फजूल एक्सेंट है, और इस एक्सेंट के साथ बोलना मुझे तो बहुत अजीब लगता है कि यार कोई इस एक्सेंट के साथ बोले। और वो बड़ा, और अगर आप किसी अमूमी पंजाबी से उर्दू में बात करें तो वो आपको ऐसी ही किस्म की एक्सेंट के साथ मिलेगा जो कि इंतहाई बुरा महसूस होता है। आपने किसी का एक्सेंट भी अडॉप्ट करना है, या आपने अच्छा बनना है या बुरा बनना है, आपको उस किस्म के लोगों में उठना बैठना पड़ेगा। एक इंग्लिश के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक बिलियनियर भी हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, उसके ज़िम्मेदार डेफिनेटली हर कोई शख्स खुद ही होता है। कता नज़र इस चीज़ के उसके कितने फेलियर उसने फेस किए हैं ज़िंदगी में। वो कहता है कि अगर आपके इर्द गिर्द के चार दोस्त उनकी जितनी इनकम है वो आप जमा कीजिए, जमा करने के बाद उसको 5 पे तकसीम कीजिए, क्योंकि 5वें आप है, तो आपकी 5वीं जो इनकम निकलेगी वो आपकी होगी। क्योंकि जैसे आपके दोस्त होंगे वैसे ही आप भी बन जाएंगे, और वैसे ही आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो वैसी होगी। जिन पाँचों दोस्तों में उठे बैठेंगे तो 5वें आप होंगे। और अगर आपका इखलाक अच्छा है तो आप इखलाक वाले लोगों में बैठेंगे तो खुद ब खुद आपका इखलाक अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लाशऊरी तौर पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी इसी वजह से स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि हम ऐसे फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पीपल के साथ बैठें, बिजनेसमैन के साथ बैठें, उनकी जो है कंपनी इख्तियार करें। तो थोड़े ही अरसे के बाद हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी जैसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो रिलेशन है उनसे बिल्डअप होंगे, जो कि बिज़नेस सोचते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड बातें करते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड लोगों को जानते हैं। तो अगर आप उनके दोस्त हैं तो फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उनकी जैसी होना शुरू हो जाएगी। फजूल लोगों के पास मत बैठा करें, जिनका काम सिर्फ गालिम गलोच होता है, जिनका काम सिर्फ फौश गोई होता है, जिनका काम सिर्फ इधर उधर की तनकीद करना होता है। अगर तनकीद वाले लोगों में बैठना शुरू करेंगे तो आप भी एक बहुत तनकीदी शख्स बन जाएंगे। हर चीज़ पे तनकीद करना, फाइनेंशियल कंडीशन पे लोगों की तनकीद करना, मुल्क के हालात पे तनकीद करना, और प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अच्छे लोगों में बैठें। जिस तरह के लोगों में बैठेंगे आप उस तरह के बन जाएंगे। ख्याल कीजिए, क्योंकि आप अपने हालात के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। मुझ में भी बेशुमार कमी कोताहियाँ हैं, लेकिन जब अगर हम सोच लेंगे कि हमने अपने आप में तब्दीली लेकर आनी है तो फिर हम तब्दीली ले आएंगे। और अगर हमने नहीं सोचना कि हम अपने अंदर तब्दीली नहीं ला सकते तो फिर उसका स्टेप भी हम नहीं ले पाएंगे। और फर्स्ट स्टेप लेना इंतहाई ज़रूरी है। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि फ़र्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। एक आपने कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट करने का सोचा, पता नहीं कितने अरसे से सोच रहा था। मुझसे कैमरा फेस नहीं होता, मुझसे बोला नहीं जाता, मैं अभी भी फंबल कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा है, सोच लिया कि मैं 10 बार फेल ज़रूर होऊंगा,
लेकिन मैं ब्लॉगिंग करूँगा। लोग मेरा मजाक भी उड़ाएंगे, मैं तब भी ब्लॉगिंग करूँगा, लेकिन मुझे करनी है, मुझे कैमरा फेस करना है। क्या फ़ायदा होगा अगर मैं नहीं कर पाऊँ। तो मैंने स्टेप ले लिया है, जैसे भी वीडियोस बने आहिस्ता आहिस्ता मैं इम्प्रूव करता जाऊँगा और एक दिन मैं एक ज़बरदस्त ब्लॉगर बनूँगा। ये मेरा खुद से चैलेंज है। लेकिन स्टेप लीजिए, फेल होइए, एक बार फेल हो, 2 बार फेल हो। आप कुछ भी बनाना चाहते हैं, कुछ भी सोचते हैं, वैसे लोगों से मिलें। आपको कुछ नहीं बनाना आता, उन लोगों से मिलें, उनसे सीखें। यूट्यूब सबसे बड़ा उस्ताद है आजकल का, जो आपको सही भी सिखाता है, गलत भी सिखाता है। लेकिन जब आप कोई स्टेप ले लेते हैं, फेल होते हैं, उससे घबराना नहीं है, फेलियर से नहीं घबराना। और उसके बाद स्टेप्स लेते जाना है। फेल हो गए, चैनल बर्बाद हो गया, ख़त्म, नया स्टार्ट, फिर स्टार्ट, फिर स्टार्ट। यकीन कीजिए जो फेलियर से नहीं डरता वो कामयाब ज़रूर हो जाता है। मैंने ज़िंदगी में छोटे मोटे जो भी छोटी मोटी कामयाबियाँ हासिल की हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है मुझ पर, तो वो मैंने इसी वजह से की हैं कि बहुत फेल हुआ। हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं कैपेबल नहीं था, लेकिन वो जो अमूमी शख्स, वो जो शख्सियत में कमियाँ होती है ना, एक्शन ना लेने की, ना करने की, अभी मुझे बेशुमार है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको ओवरकम करूँ। अगर कोशिश कर रहा हूँ तो ओवरकम कर लूँगा, अगर कोशिश ही नहीं करूँगा तो ओवरकम किसको करूँगा। तो अभी तो मैं आपको सैर करवा रहा हूँ ये इनकी खेतों की। ये पालक है, गालबन मूली भी है इनमें लगी हुई। तो अभी मैं खेतों की ओर चलता हूँ। खेतों के साथ साथ भी नेक्स्ट ब्लॉग बनाते हैं, जैसा कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपना हर ब्लॉग 10 मिनट का तकरीबन बनाऊँ। तो ये तो बना है तकरीबन अभी 6.5 मिनट का। अभी आप 4 मिनट मुझे और बर्दाश्त करें, फिर हम नए ब्लॉग में एक नए मैसेज के साथ आपके साथ मैं जुड़ूँगा। अभी ये वीडियो कंटिन्यू है 4 मिनट, और 4 मिनट में भी यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने क्या करना है, हमने अच्छे लोगों के साथ जुड़ना है। मैं अपना एक चीज़ कन्फेस करता हूँ। आज से को 3 साल पहले एक वही ऑफिस की रूटीन थी, ऑफिस से घर आए, नेट सर्फिंग की और ख़त्म। लेकिन उसके बाद क्या किया, मुझे पाकिस्तान में एक बड़े अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, रेहान अल्लाहवाला। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उनकी वीडियोस आपने ज़रूर देखी होंगी, और अगर नहीं देखी तो आप उनको, रेहान अल्लाहवाला को सर्च करके ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसकी वजह यह है कि उनसे मैंने मुतासिर होकर उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि एक बंदे हैं, मतलब एक ग्रुप है मॉडल टाउन में, लाहौर मॉडल टाउन पार्क में। मुझे वो रेफरेंस दिया कि आप उनको जाके मिलें। मैं वहाँ जाके मिला, वहाँ पे देखा कि मेरे जैसे बहुत से लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और एक गैदरिंग बनी हुई है जो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। चंद लोग जानते हैं, और वो भी इसी तवासुत से जानते हैं कि रेहान अल्लाहवाला ने उनको आपस में जोड़ा है कि आप आएँ संडे को बैठें। अब वहाँ पर लोग आके बैठना शुरू हो गए, और मैं भी वहाँ बैठना शुरू हो गया। वहाँ हम हर संडे को सुबह जाके चाय पीते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के शोबों के लोग वहाँ आके बैठते हैं और एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। यकीन जाने मुझे इतना वहाँ से नॉलेज मिलता है कि यार अच्छा ये भी मार्केट में हो रहा है, अच्छा ऐसे भी अर्न किया जा सकता है, अच्छा ये चीज़ भी होती है। मेरा दिमाग खुला। मैंने कहा यार, मैं समझ रहा था मैंने कोई MIT की डिग्री कर ली, कोई आसमान सर पे उठा लिया, या मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीवमेंट कर लिया। दैट वाज ज़ीरो। अगर मेरी पब्लिक अपीयरेंस नहीं है लोगों के सामने, या मेरी सोशल गैदरिंग ऐसी नहीं है, तो आप जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी पढ़े लिखे हों, अगर आपका इंटरेक्शन नहीं है लोगों के साथ तो आप कामयाब नहीं हैं। अगर आप अच्छे सोशल नेटवर्क नहीं डेवलप कर सकते आपका, तो आप बेकार हैं। इन 3-4 सालों में मैंने उस ग्रुप से इतने अच्छे दोस्त बनाए हैं, और इतनी अच्छी, क्योंकि वो हम मिजाज लोग होते हैं, हम उनमें से अपनी मर्ज़ी के लोग चुन लेते हैं और अपनी एक कम्युनिटी डेवलप कर लेते हैं। हर संडे को जाते हैं, नए से नए लोग मिलते हैं। और वहाँ पर मैंने और भी चीज़ देखी है, वहाँ पे जो टीवी आर्टिस्ट वगैरह हैं उन्होंने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं। वहाँ पर मिलते हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, और जो कभी बचपन में चाचा जी थे, कार्टून वो किया करते थे, बहुत बड़े वो ट्रैवलर भी हैं। तो और उस्मान पीरज़ादा, कभी साहब भी थे, वो तो फौत हो गए। उनके अपने एक ग्रुप बना होता है, बिजनेसमैन है उनका अलग ग्रुप बना होता है, जो बुज़ुर्ग आ रहे हैं उनके अलग ग्रुप बने होते हैं, सब पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने को दिल करता है हर संडे को। उसकी वजह सिर्फ ये है, वहाँ पे हमारा एक नेटवर्क डेवलप होता है। वहाँ पे नए नए किस्म के लोग आते हैं और हमें सीखने को मिलता है कि अच्छा ये भी हो रहा है, इस तरह भी होता है। फिर किसी को हमारी ज़रूरत है, हमें किसी की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी हर कोई तैयार रहता है कि यार जब आपके स्टेक एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है काम करना। और अच्छा लगता है कि जब आपकी फील्ड से रिलेटेड लोग आपको मिले तो और आपको फ़ायदा होता है। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मैंने बहुत ग्रो किया है उस ग्रुप में रहते हुए।
और मेंटली भी बहुत ग्रो किया है। मुझे इसमें कहने में कोई भी शर्म महसूस नहीं है कि मैं एक बंद डब्बे की तरह था। इन 4 सालों में मेंटली भी ग्रो किया है कि ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ, क्या क्या होता है, क्या क्या मार्केट में हो रहा है, क्या क्या लोग किस तरह बिहेव करते हैं, लोगों के बिहेवियर से सीखा है, लोगों के धोखों से सीखा है, लोगों की बातों से सीखा है। कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, और मेजॉरिटी अच्छे लोग होते हैं उस ग्रुप में, लेकिन मज़ा आता है। तो 10 मिनट से ऊपर वीडियो हो गई मेरे ब्लॉग की, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ और किसी अच्छी मोटिवेशनल बात के साथ जो कि आपको फ़ायदा दे सके मिलते हैं। रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और कमेंट्स में बताइए कि मुझ में क्या कमी है और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।